जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा नई जानकारी देने जा रही हूँ। दिया जलाते समय भूल कर भी आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी और धन दौलत आपके घर से चली जाएगी। दिया हर घर में जलता है, हर कोई सुबह और शाम के वक्त दिया जरूर जलाता है, और ईश्वर के चरणों में दिया जलाने से ज़्यादा अच्छा कोई कार्य नहीं होता। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में, जानकारी की कमी होने की वजह से उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे हम मेहनत तो रोज करते हैं, लेकिन अगर उससे हमें कोई लाभ ही प्राप्त न हो तो फिर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें आगे कैसे बढ़ पाएंगी, और धीरे धीरे धन की कमी हमारे घर में होती जाती है। जो चीज़ हम सकारात्मक रूप में जलाते हैं, जो दिया, वही चीज़ हमारे घर में नेगेटिविटी को लाता है। एक सामान्य गलती की वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमेशा ही आप सभी को एक एक चीज़ को जानकारी में रख कर काम करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, जिस कारण से हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी, कभी भी हमसे रुष्ट होकर नहीं जाएगी। हमारे घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। और वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसी बारे में आज आप सभी को मैं बहुत ही आसान भाषा में, जन साधारण रूप में बताने की कोशिश करूंगी। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से शास्त्रों को अच्छे से पढ़ने के बाद एक एक उपाय लेकर आती हूँ, और आप सभी का ये धर्म है, ये फर्ज है कि आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से और गहराई से समझें और उसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आज नहीं तो कल वो जानकारी आपको जरूर काम आएगी। हर काम का एक तरीका होता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि वो काम आपको क्या करना है। देखिए, हम अपने घर के मंदिर में जब घंटी बजाते हैं तो घंटी को हर समय नहीं बजाया जाता है, उसको बजाने का भी एक समय होता है। जब मंदिर में पट लग जाते हैं तो कई लोग घंटी बजाते हैं, ये दोष होता है। हमें घंटी इसी तरह नहीं बजानी चाहिए। भगवान मंदिर में सो रहे होते हैं, मंदिर बंद हो जाता है, तो हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। यदि भगवान का पट बंद है तो 11 ब्राह्मण भूखे होने का जो दोष है वो हमें लगता है, इसलिए ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। भगवान विश्राम अवस्था में होते हैं, इसलिए ऐसा करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए गए जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, दोबारा उन्हें काम में नहीं लेना चाहिए। मतलब वो पुष्प अगले दिन दोबारा काम नहीं लेने चाहिए। दिया में अगर बाती, ध्यान से सुनिएगा, दिए में अगर बाती आपने लगा दी है और बाती पूरी तरह से जल चुकी है तो उसकी राख या उसका जो काला भाग है वो अंदर उसमें रह जाता है, और आपको दूसरी बाती उसमें कभी नहीं जलानी चाहिए। यानी कि जब भी आप ईश्वर के चरणों में दीपक प्रज्वलित करें तो आप उस जो दीपक है उसे पहले मांज लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। कालिख वाले दिए में आपको बाती नहीं जलानी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपके पूरे जीवन को बदलेगी। आप रोज़ दिया तो जलाते ही होंगे, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से जला लें तो उससे हमें 100% रिजल्ट मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक एक बात पर गौर कीजिएगा। आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, घर में हर वक्त कलेश का माहौल बना होता है, जैसे ही हम घर में एंट्री करते हैं हमें गुस्सा आने लगता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन बना रहता है। ये इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण होता है, जिन्हें हम पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर देते हैं। दिए के अंदर कोई बाती अगर जल रही है तो उसमें हमें दूसरा दिया नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। फिर उस दिए के अंदर जो राख पड़ी है उसे भी साफ कर देना चाहिए, या उसके अंदर से जो काला भाग है जो अंदर रह जाता है। फिर कई लोगों के अंदर आलस हो जाता है तो उसी के ऊपर वे दूसरी बाती लगा देते हैं, दूसरी बत्ती जला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में लाभ नहीं बल्कि घाटा होने लगता है। जो भी आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपकी तरक्की नहीं हो पाती है, क्योंकि जो दीपक आपने ईश्वर के चरणों में प्रज्वलित किया है वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे ईश्वर। क्योंकि जब हम कभी झूठे बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, जब हम कहीं बिना नहाए धोए नहीं जाते हैं, तो हम अपने घर के मंदिर में ऐसा कैसे कर सकते हैं।
अगर हम एक समय पर गलत तरह से दीपक लगाते हैं, दिया जलाते हैं, तो 15 दिन के लिए हमारे घर से धन संपत्ति क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 15 दिन तक टिकने वाला नहीं है कोई भी धन। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि 15 दिन हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है और 15 दिन व्यापार ठप पड़ रहा है। महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 15 दिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाकी के 15 दिन सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ चुका होता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यदि भगवान का प्रसाद या बेलपत्री पलंग पर रखा है तो ये भी बहुत बड़ा दोषपूर्ण कार्य होता है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप सभी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सुनिए कि हमें करना क्या चाहिए। जब भी हम दिया जलाएं तो दीपक को हमेशा अच्छी तरह से पहले साफ कर लें, उसके बाद बत्ती जलाएं। और बत्ती जलाने का क्या नियम है वो भी मैंने आपको बताया है। घर की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए हमेशा लंबी बाती का ही दिया हमें अपने घर में जलाना चाहिए। दीपक को, मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती है, धन दौलत आपके पास टिका रहता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि भगवान के मंदिर में फूल, माला, प्रसाद का अगर हम अपमान करते हैं तो हमें रोना पड़ सकता है, इसलिए इनका अपमान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी थी। देखिए दोस्तों, जब हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, हम अपनी धरोहर को किस तरह से आगे संभाल कर रख सकेंगे। सनातन धर्म के हर एक शास्त्र में हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय बताए गए हैं, जिन सभी को मैं बहुत ही साधारण भाषा में आप सभी के लिए लाती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे वीडियो नहीं देख पाते हैं। उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट रूप में और बहुत ही अच्छी भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये मार्गदर्शन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास वाला बेल आइकन हमेशा दबाया कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।